राधे राधे भक्ति संगीत चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको बताएंगे कि आपको नवरात्रि में कन्याओं का पूजन किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से उनके लिए भोग तैयार करें, क्या उपहार दें और क्या उपहार ना दें, इसके बारे में सावधानियां बताई जाएंगी। तो 9 दिन के तक चलने वाले नवरात्रि के पर्व में अष्टमी नवमी तिथि का खास महत्व होता है, क्योंकि इसी दिन कुंवारी कन्याओं को माता के रूप में, माता रानी के रूप में पूजा जाता है और उनको भोज कराया जाता है और दक्षिणा देकर उनकी विदाई की जाती है। नवरात्रि में कन्या पूजन में सबसे जो स्वादिष्ट है वो जो प्रिय भोग है माता रानी का, वो खीर है। तो चावल, दूध, चीनी, कई प्रकार के मेवों से बनकर तैयार खीर खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, काफ़ी पौष्टिक होती है। इसके साथ ही मान्यता है खीर माता रानी के मनपसंद पकवानों में से एक है, इसलिए पूजा पाठ में खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। हलवा पूड़ी भी माता रानी का मनपसंद प्रसाद में से एक है। माता रानी को पूजा में हलवा पूड़ी का प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। कन्या पूजन में इसका भोग लगाना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। अष्टमी नवमी में अगर आपके घर में कन्या पूजन है तो कन्याओं को खिलाने के लिए हलवा पूड़ी का प्रसाद जरूर बनाएं। उसके साथ ही हमें काले चने का भी प्रयोग करना चाहिए। माता रानी के भोग में काले चने का प्रसाद को भी बहुत महत्व दिया गया है। हलवा पूड़ी के साथ ही काले चने का प्रसाद कन्याओं को जरूर खिलाएं, इसके बिना कन्या का भोज अधूरा माना जाता है। फल व मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं। कन्याओं को दिए जाने वाले भोग में से एक फल और मिठाइयाँ भी हैं, उनको आप शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें लड्डू और खीर बताशों का भी महत्व है। इसके साथ ही हमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि कन्या पूजन में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। तो उसके लिए हमें तेल, मसाले, लहसुन, प्याज आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में कन्याओं को उपहार देने जाने वाली चीज़ें, इनमें से आप चूड़ियाँ, बिंदी, लाल चुनरी, आभूषण दे सकते हैं। कन्या पूजन के दौरान आपको पढ़ाई से संबंधित सामान भी आप दे सकते हैं, जिनमें पेंसिल, बैग भी ज़रूरी है। इसके साथ ही जो हमें नहीं देना चाहिए वो ये है कि हमें काँच से बनी हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए, नुकीली वस्तुएं उनको नहीं देनी चाहिए। काले रंग के कपड़े, काले रंग के उपहार हमें नहीं देने चाहिए, जो बेहद अशुभ माने जाते हैं। कन्याओं को घर में विदा करने से पहले पैर छूकर आशीर्वाद लेना बेहद फलदायी होता है। यह भी ध्यान रखें, कन्याओं को घर से विदा करने के तुरंत बाद आप सब सफाई ना करें।